अर्चना जी जो है ये तलोजा महाराष्ट्र से आई हैं और जैसे कि हमने कहा ये एक गृहिणी हैं और साथ में कंपेनियन के रूप में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इनके साथ पतिदेव आए हुए हैं, इनके पिताश्री आए हुए हैं, इनके ससुर जी आए हुए हैं। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर। जी जी। मेरे साथ जो ये कंपेनियन आए हैं अभी, मैंने उन लोगों से तो आपकी मुलाकात करा दी, लेकिन केबीसी की जो जर्नी थी उस जर्नी में एक मेरा कंपेनियन हमेशा मेरे साथ रहा है। लेकिन आपकी केबीसी जो टीम है वो वहाँ बहुत सिक्योरिटी होती है सर, तो उन्होंने सर मेरे उस कंपेनियन को यहाँ आने से बोला कि आप इस कंपेनियन को नहीं ले जा सकते यहाँ। तो सर मेरी बात तो उन लोगों ने नहीं सुनी, लेकिन मुझे लगता है आप बोलेंगे तो जरूर वो लोग सुनेंगे सर। मेरे अरे ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने? कौन सर है भाई? आप बोलेंगे तो मेरे उस कंपेनियन को मैं चाहती हूँ यहाँ बुलाने के लिए, ताकि मैं आपसे मिला सकूं। कंपेनियन को बुलाओ। हैं? ये क्या है? ये तो फोन है सर। ये आपके लिए फोन होगा और जनरली सबके लिए ये फोन है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे इस जीवन का जो सफर है, जो कि घर से बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का, उसका ये जीवन साथी है सर। घर में रह ये के आपका कंपेनियन है? अरे वाह, क्या बात है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण बन गया है आज का ये खेल। जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने दर्शक देख रहे हैं, सबके मन में यही आएगा, ये मेरा सबसे अहम कंपेनियन है कि नहीं? इसके बिना आजकल काम ही नहीं चलता है। अच्छा, केवल बातचीत होती रहती है या और कुछ भी है? नहीं सर, आपका जो क्षेत्र है अभिनय का, अब गाने वगैरह सब, वैसे सर मुझे भी शौक है गाने सुनने का। 80s और 90s के सर मेरे गाने बहुत मुझे फेवरेट हैं और मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है सर। इस पे? जी सर, जी जी। शादी के बाद मुझे पता चला कि मैं जिस ससुराल में आई हूँ वो सास बिना ससुराल है सर। तो सास नहीं थी वो? नहीं जी सर। और फिर उसके बाद कहते हैं ना, एक औरत का 2 जन्म होता है, एक तो जब शादी के बाद और दूसरा जन्म होता है जब वो माँ बनती है सर। जी जी। और फिर जब मेरी जिंदगी में मेरी बेटी कस्तूरी हुई सर, तो फिर उसके बाद मुझे वो दूसरा रोल था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वो ज्यादा और बखूबी से निभाना पड़ेगा। ये जो कहते हैं ना, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, वो मेरे बच्चे और सब मेरी फैमिली बन गए। इसलिए सर ये सॉन्ग मेरी लाइफ के उस पड़ाव को बहुत रिलेट करता है। बहुत बहुत बधाई। ये पहली दफा हम ऐसे एक कंटेस्टेंट से मिल रहे हैं। जी सर। आप कहें जीवन में कभी भी ऐसे किसी से नहीं मिले जिसने अपने जीवन को संगीत के द्वारा जो है समर्पित किया है एक प्लेलिस्ट। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने ये। ओके। जनरली औरतों को कहते हैं ना कि शॉपिंग करना, झुमका हो, ज्वेलरीज, साड़ियाँ, कपड़े, कोई भी चीज़ की शॉपिंग करना वगैरह सब बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ जुड़ी होती है, बार्गेनिंग, जो कहते हैं कि औरतों की सबसे बड़ी क्वालिटी। बहुत अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया सर। लेकिन ये जो क्वालिटी औरतों में इनबिल्ट होती है, वही एक चीज़ मुझ में नहीं है सर। हस्बैंड हमेशा मुझे बोलते हैं कि तुमको अगर मैं छोड़ दूं, इसलिए सब कुछ सारा शॉपिंग मोस्टली वही करते हैं, जैसे सब्जी लाना हुआ, राशन का सामान, बोलते तुमको अगर मैं छोड़ दूं तो सारा सैलरी कम पड़ जाएगा क्योंकि तुम कम करवाते नहीं। सर हम कभी शॉपिंग के लिए जाएंगे, मुझे पसंद करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता जितना उनको बार्गेनिंग करने में ले। इतना नहीं, उतना नहीं, आपका नहीं, मेरा नहीं, इतने पे कर दो, फिर वो 2 घंटा लगाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं, इसीलिए सर मोबाइल, मैंने बोला ना कि मेरा शॉपिंग भी उस पर हो जाता है, तो वो पूरी तरह से वो मेरे लिए यूज में आ जाता है कि उसमें भी बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। भाई साहब ये सही बोल रहे हैं कि नहीं? सही बोल रही सर। सर उल्टा व्यवहार हो रहा है यहाँ पर सर ये सही मानों में। और जितने भी पतिदेव जाते हैं ना पत्नी जी के साथ खरीदारी करने, उनकी यही कंप्लेंट रहती है, अरे यार 1.5 घंटा लग जाएगा यहाँ। वो करेंगे हिसाब किताब। बुरा बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमने कब कहा कि बुरी बात है? हाँ सर, वही चीज मुझ में नहीं है। हम केवल ये कह रहे हैं कि उल्टा हो गया है। हाँ सर, वही क्वालिटी आमतौर पर पत्नी करती है, सब पतिदेव कर रहे हैं तो इनकी तारीफ करनी चाहिए। भाई साहब बधाई हो आपको। सर आपने हमेशा कहा है कि हस्बैंड को ना उसकी वाइफ का बात सुनना चाहिए। आप भी जया मैम की बात ज्यादातर मानते हैं। मैं ही नहीं सर, जितने पति हैं सब सुनते हैं। लेकिन सर वाइफ को भी कुछ 2 लफ्ज सुनने चाहिए होते हैं हस्बैंड से। अच्छा मैं समझ गया, ठहर जाइए, आप मत बोलिए, हम बोलेंगे। भाई साहब ये संकेत है आपकी ओर। सर
मतलब जनरली क्या होता है ना, जैसे कि दो लफ्ज मतलब जरूरी नहीं कि वो एक कोई टिपिकल वर्ड ही हो, आप तारीफ के जरिए कुछ अच्छा बोल के भी, जैसे अभी कुछ भी मैं पहन के आ जाऊं तो कभी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये चीज अच्छा लग रहा है या तुम पे सर अच्छी, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप, मैं बता रहा हूँ। कभी नहीं सर। अपनी लाई हुई साड़ी रहेगा ना तभी बोलेंगे ये साड़ी मैंने लाई थी ना, साड़ी अच्छी लग रही है। तुमने सर वो वाला है, तो वही वो दो लफ्ज जो रहते हैं ना, तो वो वाला कहीं ना कहीं मिसिंग है सर। तो मैं चाहती देखिए हूँ कि प्लेलिस्ट में गाना भी आ गया है, अब कम से कम उनकी बात सुन लीजिए। आप कभी कभी इनकी तारीफ कर दिया कीजिए। सर थोड़ा मन में रखते बोलते नहीं है। नहीं नहीं, मन में रखने वाली बात ही नहीं है। जरूर सर बोल देंगे। हाँ मैम, और बोलने के भी कई तरीके होते हैं सर। जी सर। यानी कि अगर मान लीजिए आपने एक बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी, जैसे कि अभी पहनी हुई है, जी। चमचमा रही है जगह जगह से, अब बोल सकते थे इनको आज आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। ये केवल बोलने का नहीं सर, एक यदि आप एक गुलाब का फूल ले करके उनके सामने घुटना टेक करके और उनको ऐसे समर्पित करेंगे, आज आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत, आप देखिए सर कितना बढ़िया खाना बनेगा आपके लिए, बता नहीं सकते। सर बोल तो हमने दिया है, ऐसा लग रहा होगा कि हम रोज ये करते हैं, ऐसा होता नहीं। और केवल साड़ी ही नहीं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, हाँ सर। है कि नहीं? जी सर हाँ। बिल्कुल। वस्त्र नहीं सर, वो कितना काम करती हैं, कितना संभालती हैं, देखिए पूरा घर संभालती हैं, आपको संभालती हैं और आपको ज्यादा संभालती हैं। तो उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दिया जरूर कीजिए, सर। ठीक है? और जितने पतिदेव यहाँ बैठे हैं आप लोग भी ध्यान से सुनिए इस बात को। Alright, खेल को आगे बढ़ाना है, हम सब इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो इसी समय आपके मन के अंदर अगर इनके प्रति कोई तारीफ है, मन में, आपने कहा ना मन के अंदर है, अब बोल दीजिए। सर आज बहुत सुंदर लग रही है सर, बहुत हमको क्यों बोल रहे हैं, उनको बोलिए ना। अर्चना आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या बात है।